नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत लास्ट टॉपिक हमने देखा था जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में चर्चा की। अब इसके बाद में ही टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट में अगला क्वेश्चन हमारा है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर बात करें तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया। जनरली लोकल एरिया नेटवर्क या लेन हमने पढ़ा जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ करके हम लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने की प्रक्रिया क्या रहेगी उसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अब इसमें अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार से लोकल एरिया नेटवर्क को हम डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं या नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। जिसमें नेटवर्क टोपोलॉजी में देखा जाए तो 5 प्रकार की मुख्य टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी, है ना। 5 प्रकार की होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी जो होती है यह टोपोलॉजी एक लंबी केबल के माध्यम से ऑपरेट होती है। ये जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर मैंने बनाया हुआ है, एक लंबी जो केबल दिख रही है ये केबल है जिसके माध्यम से सारे सिस्टम्स या सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। सिग्नल्स का जो फ्लो होता है, डाटा का जो फ्लो होता है वो इसी केबल के माध्यम से संचालित होता है, इसी केबल के माध्यम से ऑपरेट होता है। इसके अंदर यह केबल जो होती है मुख्य केबल कहलाती है, जो कि पर्टिकुलर या नेटवर्क इंस्टॉलेशन में अथवा अल्पकालीन ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां अत्यंत पर्टिकुलर बात करें तो उच्च गति के संचार चैनल या कम्युनिकेशन चैनल का उपयोग सीमित क्षेत्र के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी एक सरल, आसान और सस्ती सुंदर टोपोलॉजी है। हम आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें किसी भी सिस्टम को जोड़ना आसान है और किसी भी सिस्टम को निकालना आसान है। आप पर्टिकुलर अगर नया सिस्टम यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस केबल को बीच में से क्रैक करके हम नए सिस्टम को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार से कोई सिस्टम खराब हो गया है तो जहाँ से खराब हुआ है वहाँ से केबल को क्रैक करके उस सिस्टम को वापस अलग करके केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं उन्हें नोड कहा जाता है। ये नोड कहलाते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, 4, 5, 6। यहाँ पर जिस भी सिस्टम को या नोड को किसी दूसरे नोड से कम्युनिकेशन करना है तो वो एक प्रकार से पर्टिकुलर उसे रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, ये नोड 4 है। नोड 1 को नोड 4 से कम्युनिकेशन करना है, लेकिन नोड 1 जैसे इसको रिक्वेस्ट भेजेगा तो नोड 4 ऑलरेडी नोड 3 से कम्युनिकेशन कर रहा है। तो उतनी देर के लिए जितनी देर ये कम्युनिकेशन कर रहा है उतनी देर पर्टिकुलर नोड 1 जो रहेगा वो वेटिंग में रहेगा और उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को कॉल करते हैं और सामने वाला ऑलरेडी किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करता है तो आपका जो कॉल है वो वेटिंग में रहता है। ठीक उसी प्रकार से नोड 1 यहाँ पर वेट में रहेगा और जैसे ही नोड 4 और 3 का कम्युनिकेशन बंद होगा तो तत्काल पर्टिकुलर नोड 1 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यह जो टोपोलॉजी होती है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे मेन कार्य होता है इस केबल के माध्यम, सबसे मुख्य होती है केबल। इस केबल के माध्यम से पूरा डाटा या सिग्नल का फ्लो होता है। यदि आप नया सिस्टम जोड़ रहे हैं और केबल कनेक्ट कर रहे हैं तो जितनी देर आपको सिस्टम जोड़ने में लगेगा उतनी देर तक पर्टिकुलर आपका जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देगा। या पर्टिकुलर खराब सिस्टम आप निकाल रहे हो और केबल को क्रैक कर रहे हैं तो उतनी देर के लिए आपको पर्टिकुलर आपका नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो जाएगा और किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं होगा। और दूसरी बात कि पूरा डिपेंडेंसी केबल के ऊपर है। अगर केबल खराब हो गई तो आपका नेटवर्क पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। तो यह एक प्रकार की टोपोलॉजी होती है जिसे सस्ती, सुंदर, सरल, आसान टोपोलॉजी कहा जाता है, जिसे बस टोपोलॉजी हम बोलते हैं। नेक्स्ट होती है दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जैसा नाम वैसे दिखती है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रही है, एक स्टार के रूप में यह प्रतीत होती है जिसे हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। इसमें पर्टिकुलर एक मुख्य कंप्यूटर होता है, एक मेन सिस्टम होता है जिससे सारे सिस्टम, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं।
यह जो टोपोलॉजी दोस्तों होती है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाती है। इसमें क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर होते हैं, मतलब जो मुख्य कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर, जैसे सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, वह सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। और उससे जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं वे सभी उसके क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर के माध्यम से फिर अन्य कंप्यूटर को कनेक्ट करके उनकी कम्युनिकेशन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है। ये एक सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है जो अधिकांशतः सभी जगह पर लोकल एरिया नेटवर्क बनाने का काम करती है। इसमें हब नामक जो डिवाइस है उसका प्रयोग किया जाता है। हब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। जो नेटवर्क बनाने का काम करता है नेटवर्क डिवाइस है और वही स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कार्य करता है। बस इसके अंदर विशेषता यह है कि किसी भी सिस्टम को जोड़ना आसान है, मतलब आप किसी भी नए क्लाइंट कंप्यूटर को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं केबल के द्वारा, और किसी भी खराब क्लाइंट कंप्यूटर को यहाँ से केबल के द्वारा निकाल सकते हैं। सिस्टम लगाते समय या निकालते समय बाकी सिस्टम को या नेटवर्क को किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो व्यवस्थित उसी प्रकार से अपना कार्य निरंतर करते हैं। बस दिक्कत यह है कि फुल डिपेंडेंसी सर्वर कंप्यूटर पर होती है। अगर कोई सर्वर कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है किसी नेटवर्क स्टार टोपोलॉजी का, तो पूरा का पूरा नेटवर्क भी उसका कार्य करना बंद कर देता है। मतलब फुल डिपेंडेंसी सर्वर कंप्यूटर पर रहती है। अगर ये कंप्यूटर ने काम करना बंद किया तो बाकी के सारे कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग जैसे नाम से पता चल रहा है वैसे इसका स्वरूप रहता है रिंग के रूप में, एक सर्कल के रूप में। केबल के माध्यम से सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसमें कोई भी कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर पर आश्रित नहीं होता है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। इसमें जो भी डाटा का फ्लो होता है केबल के माध्यम से होता है। इसमें किसी भी सिस्टम को जोड़ना आसान है, किसी भी सिस्टम को निकालना आसान है। इसमें पर्टिकुलर यदि किसी प्रकार का कोई सिस्टम खराब है और डाटा का फ्लो आगे नहीं बढ़ रहा है तो विपरीत दिशा से भी इसमें डाटा का फ्लो होता है। यह एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसलिए इसको सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है, जिसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि दोनों दिशाओं में इसमें डाटा का फ्लो हम कर सकते हैं। इसमें भी किसी नए सिस्टम को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और किसी खराब सिस्टम को हम आसानी से बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ट्री टोपोलॉजी। ट्री मतलब पेड़, जिस तरह से एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो उसके तना होता है, उसके अंदर उसकी कई सारी शाखाएं निकलती है, उसके अंदर कई सारी डालियाँ फूल पत्तियाँ निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार से होती है ट्री टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंदर भी एक मुख्य कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर होता है और उससे जुड़े हुए सारे कंप्यूटर होते हैं। यह टोपोलॉजी भी एक सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर कहलाती है, जिसमें कई सारे सर्वर कंप्यूटर होते हैं और कई सारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। मतलब देखा जाए तो जो मुख्य कंप्यूटर है वो सर्वर है, उसके नीचे जो कंप्यूटर कहलाएंगे उसके क्लाइंट कंप्यूटर। अगर किसी क्लाइंट कंप्यूटर के नीचे उसके क्लाइंट कंप्यूटर आ जाते हैं तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली बन जाएगा सर्वर कंप्यूटर। इस क्लाइंट कंप्यूटर के नीचे इसके दो क्लाइंट कंप्यूटर आ गए तो यह ऑटोमेटिकली बन जाएगा सर्वर कंप्यूटर। मतलब यह एक प्रकार की सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर कहलाता है। इसके कार्य करने की स्पीड थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इसमें कई सारे सर्वर होते हैं, सभी जगह रिक्वेस्ट भेजने का कार्य करते हैं, जिससे डाटा या सूचना का जो इंफॉर्मेशन का जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। दूसरा, इसे पेरेंट एंड चाइल्ड आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। मतलब जो मुख्य कंप्यूटर होता है वह पेरेंट कंप्यूटर कहलाता है और उससे जुड़े हुए जो कंप्यूटर रहते हैं वो चाइल्ड कंप्यूटर कहलाते हैं। चाइल्ड कंप्यूटर के नीचे अगर कोई दो चाइल्ड कंप्यूटर आ जाते हैं तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है पेरेंट कंप्यूटर, और उसके नीचे पर्टिकुलर कोई चाइल्ड कंप्यूटर आ जाता है तो ऊपर वाला बन जाएगा ऑटोमेटिकली पेरेंट कंप्यूटर। तो यह एक प्रकार से चाइल्ड एंड पेरेंट आर्किटेक्चर भी कहलाता है, या सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर भी इसको बोल सकते हैं। वाइवा में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में कि सर्वर किसे बोलते हैं, तो जिसे रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो सर्वर कंप्यूटर, जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है वो सर्वर कंप्यूटर, और क्लाइंट कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है वह कहलाता है क्लाइंट कंप्यूटर। अगर सर्वर कंप्यूटर है तो उससे जुड़ा हुआ क्लाइंट कंप्यूटर, और पेरेंट कंप्यूटर है तो उससे जुड़ा हुआ चाइल्ड कंप्यूटर। तो यह एक प्रकार की ट्री टोपोलॉजी जिसे सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर हम कहते हैं। और नेक्स्ट टोपोलॉजी दोस्तों होती है जिसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी जो होती है यह एक प्रकार की सबसे महंगी, खर्चीली और विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। इसके कार्य करने की गति, स्पीड बाकी टोपोलॉजी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। यह काफ़ी तीव्र गति के साथ कार्य करती है क्योंकि इस टोपोलॉजी के अंदर कोई किसी पर सर्वर पर डिपेंड नहीं है, कोई किसी क्लाइंट पर डिपेंड नहीं है, कोई भी किसी सिस्टम पर डिपेंड नहीं है।
सभी अपने आप में सर्वर है, सभी अपने आप में क्लाइंट कंप्यूटर है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से केबल के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसे मैश कहा जाता है। मैश मतलब होता है जाल, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं एक जाल टाइप से बना हुआ है, क्योंकि प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से या अन्य कंप्यूटर से पर्सनली केबल के माध्यम से कनेक्टेड होता है। यह काफ़ी तीव्र गति के साथ कार्य करती है, क्योंकि किसी को रिक्वेस्ट भेजने की इसमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाली टोपोलॉजी कहा जाता है। इसमें किसी भी सिस्टम को जोड़ना आसान है, किसी भी खराब सिस्टम को निकालना आसान है, इसमें किसी भी प्रकार के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस प्रॉब्लम यह है कि इस टोपोलॉजी को स्थापित करना कठिन होता है और साथ में इसे बनाना भी कठिन होता है। मतलब इसमें लागत, मेहनत और कॉस्ट, मतलब सभी इसमें ज़्यादा लगती है। समय भी इसमें ज़्यादा लगता है, मतलब लागत भी ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा और समय भी ज़्यादा, खर्च भी ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ेगा उतनी केबल बढ़ेगी और केबल सबसे ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए लागत ज़्यादा। समय, एक कंप्यूटर अगर नया है तो उस कंप्यूटर को प्रत्येक कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए समय भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत बनाने में समय अधिक लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो यह एक प्रकार की टोपोलॉजी जो कि सबसे महंगी और खर्चीली टोपोलॉजी कहलाती है, जिसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। तो निम्न प्रकार से जो टोपोलॉजी जो होती है नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया, वह निम्न प्रकार से हमारे सामने है। 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है जिसमें हमने चर्चा की: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। और इन 5 टोपोलॉजीज को एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे मुख्य क्वेश्चन है, या तो DCA के अंदर पूछा जाएगा या PGDCA के अंदर पूछा जाएगा। तो इन 5 टोपोलॉजी को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, नोट्स में इनको देखिए। मैंने जो वीडियो आपको बना करके दिया है इसको एक बार 2-4 बार सुनिए, समझिए, है ना। और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक ओके, बाय।